तो लास्ट क्लास में जो हमारी जो चीज़ें थी वो चीज़ें पे हमने कवर किया था कि एक पर्टिकुलर फॉर्म को किस तरीके से, यूजर फॉर्म को हम अपने डेटा में भेज सकते हैं। जैसे कि यही जो लास्ट क्लास का जो हमने टॉपिक आपके साथ कवर किया था, जो आपके सामने खुला हुआ है, कि एक पर्टिकुलर फॉर्म का डेटा को एक्सेल में हम भेज सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है कि हम फॉर्म पे एक्सेल के डेटा लोड करना चाहते हैं। हमारा फॉर्म है, उस पे एक्सेल के डेटा को लोड करना चाहते हैं। तो चलिए एक नया फॉर्म क्रिएट करते हैं, यूजर फॉर्म। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है हम आईडी डालें, तो आईडी डालते ही वो फॉर्म, उस पर्टिकुलर फॉर्म का डेटा हमारे यहाँ पे विजुअल हो जाए। तो चलिए इसकी हम एक बार फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं शो डेटा। सर आपके सामने तो कल मेल किया था आप लोगों को। और यहाँ से इसकी अगर मुझे बढ़ानी हो, क्या बोलते हैं, उसका साइज बढ़ाना हो, तो यहाँ पे फॉन्ट होता है, हम फॉन्ट पे जाके क्लिक करके इसकी साइज हम बढ़ा सकते हैं, या बोल्ड कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करना हो तो क्या करेंगे, अगर कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 4 कलर पे जाना पड़ेगा। यहाँ से कलर लीजिए या फिर पैटर्न पे जाइए, आप पैटर्न से जो कलर चूज करना चाहते हो वो कलर आप चूज कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है इस फॉर्म को ड्रॉ करने में। हाँ, याद रखिएगा, तो थोड़ा सा इसमें लगता है टाइम। रोल नंबर, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगेन नेम, क्या है, सिटी और अमाउंट, सिटी एंड अमाउंट। और इसी के आगे हम कर देते हैं अमाउंट। और इसको हमने ड्रैग कर दिया। बाद में सही कर लेंगे, हम पहले इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और फिर इसको हम फॉर्मेट में अलाइन करते हैं लेफ्ट। ठीक है, और ये सबको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ पे, ये तीनों को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ और इसको भी अलाइन करते हैं लेफ्ट। ठीक है, फिर इनको सेलेक्ट करते हैं, सॉरी इनको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे मार्क एज ए बोथ, नहीं सिर्फ मैं विड्थ कर देता हूँ, हाइट, तो हो गया सब एक जैसा। ओके, अब इसमें हम क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सबसे पहले जैसे मैं प्ले करूँ, तो प्ले करने के बाद मैं यहाँ पे रोल नंबर टाइप करूँ, टाइप करते ही इस पर्टिकुलर रोल नंबर का डेटा यहाँ पे फिल हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन सारे डिसेबल होने चाहिए। तो मैं सबका आईडी यहाँ से सिर्फ इसको अनेबल करता हूँ, बाकी सबको डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे डिसेबल, यहाँ पे अनेबल था ना ऊपर, हाँ अनेबल की जगह यहाँ पे फॉल्स। हम इसको इससे भी कर सकते हैं, कोड से भी कर सकते हैं, यहाँ फॉल्स, इसको भी फॉल्स।
जब प्ले होगा तो प्ले होते ही इसमें हम क्लिक नहीं कर सकते, कुछ टाइप नहीं कर सकते। यहाँ पे अमाउंट डालते यहाँ पे वैल्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ करने वाले हैं। तो अब आते हैं हम इस पे, हमें क्या, हमें इवेंट क्या करना है, जैसे यहाँ पे टाइप होते ही बाकी डेटा अपने आप आ जाए। तो मैं इस पे रोल नंबर पे करना चाहता हूँ, तो इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद चेंज के लिए, हाँ चेंज सही है। अब मुझे इसमें सर्च ढूंढने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा रो नंबर, रो इक्वल टू, रो नहीं काउंट, सी इक्वल टू एप्लीकेशन, नहीं उससे पहले मैं यहाँ पे रोल नंबर, रोल इक्वल टू हमने बोल दिया मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। लेकिन इसमें होता है, अब इसमें क्या बोलते हैं, इसको वैल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू टेक्स्ट में होता है। तो मैच लुकअप वगैरह में केस यही होता है, आपका साइज सेंसिटिव होती है। तो मैंने यहाँ रोल दिया वैल, फिर यहाँ पे लिखता हूँ एप्लीकेशन, सॉरी सी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ। काउंट इफ से हमें पता चलेगा बिना एरर दिए हुए कि हमारा रिजल्ट इसमें है कि नहीं। शीट 1 डॉट रेंज, और रेंज में मैंने कर दिया ए बाई ए। ढूंढना क्या है, तो ढूंढना है रोल। फिर कंडीशन देंगे कि इफ सी इज इक्वल टू 0 देन एग्जिट सब। मैं बोला कि अगर फाइन नहीं है, काउंट नहीं है, तो यहीं से इसको सब्जेक्ट को एग्जिट कर दो। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये है ना बाकी, सीट 1 डॉट सेल, नहीं माफ कीजिए, हमें मैच लगाना पड़ेगा ना पहले रो नंबर के लिए। आर इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच। अब मैच में हमने बोला कि हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है रोल। इसके अंदर तो ये जो सीट रेंज ए बाई ए आ रहा है, इसके अंदर ढूंढना है मुझे, और एग्जैक्ट मैच करना है, तो हमने कॉमा 0 कर दिया। फिर यहाँ पे कहते हैं हम सीट 1 डॉट रेंज, फिर माफ कीजिएगा, हमें वैल्यू स्टोर करना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा सीट 1 डॉट रेंज, रेंज नहीं होगा सेल होगा, माफ कीजिएगा, या रेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे दे देंगे बी के साथ कॉन्करेंट हमने कर दिया क्या, इसको आर को, आर हमारा रो नंबर है डॉट वैल्यू। अब बस इसी को कॉपी कीजिए, ये आपका नेम के लिए हो गया, ये आपका सिटी के लिए हो जाएगा 3, और यहाँ पे सी, ये आपका अमाउंट के लिए हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब प्ले करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 लिखते सुजीत आ गया, डिलीट किया 2 लिखता रवि आ गया, 3 लिखा बाकी आ रहा है। लेकिन जब मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ ये ब्लैंक नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूँ डिलीट करते ब्लैंक भी हो जाए। अभी ऊपर कोई वैल्यू नहीं डला हुआ है, फिर भी ये मनीष दिल्ली क्यों दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एग्जिट जब सब जो किया है ना, इसी को यहाँ पे तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद इसको बोलेंगे कि इक्वल टू, पहले ब्लैंक करो देन एग्जिट सब करो। 2 के बाद यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे 4, और यहाँ पे एग्जिट सब तो है, लास्ट में हो जाएगा आपका एंड इफ हो गया। अब इसको हम एक बार प्ले करते हैं। प्ले किया, 1 टाइप किया आ गया, डिलीट किया गायब हो गया, 2 टाइप किया आ गया, डिलीट किया गायब हो गया। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। तो मैंने इस रिपोर्ट में हमने क्या किया, फॉर्म में हमने अपना जो मैक्रो डाला है वो डाला है चेंज पे। चेंज कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स के चेंज पे। एक सेकंड लीजिएगा,
हमने टेक्स्ट बॉक्स के चेंज पे किया है। ठीक है, और हमने पहले क्या किया, पहले हमने रोल नंबर को एक स्टोर कर लिया जो टेक्स्ट बॉक्स पे है, लेकिन हमने वैल्यू से डाला क्योंकि मैच जो हम लगाते हैं, हम जानते हैं एक्सेल में ही जानते हैं कि अगर हम सिंगल कोट ए डालते हैं और ए डालते हैं तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ये दोनों आपस में हमारा बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये टेक्स्ट में है। तो ऐसे ही हम जब यूजर फॉर्म हमारा है, यूजर फॉर्म की जो यहाँ पे रोल नंबर डाली जाएगी वो इस फॉर्मेट में होगी और हमारा डेटा के अंदर जो रोल नंबर है वो इस फॉर्मेट में है, तो मैच करेगा नहीं। तो इसलिए जैसे हम एक्सेल शीट में हम वैल्यू लगा के इसको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये दोनों मैच कर जाए, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया अपने कोडिंग के अंदर में वैल फॉर्मूले से। ठीक है, फिर मैंने बोला सी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ, हमने काउंट इफ लगाया। हम जानते हैं काउंट इफ डायरेक्ट VBA का सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हमने एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन लगाया। हमने बोला सीट 1 में जाओ और रोल को काउंट करो, इससे पता चल जाएगा कि सीट में हमारा रोल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ये आपका मैच जो है आपका एरर देगा, फिर एरर हैंडल लगाना पड़ जाएगा तो दिक्कत है, इसलिए मैंने पहले ही काउंट करवा दिया। फिर बोला कि अगर C इक्वल टू 0 है तो जो पहले से आई वैल्यू को ब्लैंक कर दो, मतलब कि जो यूजर फॉर्म में पहले से वैल्यू डली हुई है नेम रोल नंबर सिटी में, उसको तुम यहाँ से ब्लैंक कर दो और सब्जेक्ट को एग्जिट कर दो, यहाँ से नीचे की चीज़ें नहीं चलानी है। उसके बाद अगर नहीं, अगर कोई वैल्यू ढूंढा गया है, अवेलेबल है जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाए कि R इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, मैच लगाया, हमने मैच किया तो मैच करके बता दिया कि इसका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है R पे। फिर मैंने बोला कि इसकी वैल्यू हमने ये जो मैच की, 1 का रोल नंबर क्या है 2 आता, तो यहाँ पे BN2 हो गया आपका, B2 C2 D2, वो वैल्यू किसमें 3 4 पे स्टोर हो गया। आया समझ में? कोई डाउट सर? कौन सा? तो लॉजिक ये है ना सर कि जब हम यहाँ पे इस फॉर्म को जब प्ले करेंगे, जब यहाँ नंबर डालेंगे, तो अगर ये नंबर इसमें अवेलेबल नहीं हुआ तो, जैसे यहाँ पे 10 डाल दिया मैंने, 10 तो है ही नहीं, तो अगर 10 नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर हम यहाँ मैच पे लगाएंगे तो मैच क्या एरर देता है, जो वैल्यू नहीं होता तो #NA देगा, एरर देगा, एरर आपका R पे स्टोर नहीं होगा, ये आपका यहाँ पे फिर आपको डिबग दे देगा, डिबग एरर दे देगा मीडिया, हमें ब्लैंक भी तो कराना है। इसलिए मैंने काउंट इफ लगाया, हमने फाइंड किया कि C वैल्यू, जो वैल्यू हम रोल नंबर को ढूंढ रहे हैं इसमें अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि काउंट इफ में जब हम काउंट इफ लगाते हैं, हम जब काउंट इफ यूज करते हैं एक्सेल में, तो काउंट इफ एरर रिजल्ट नहीं देता, अगर पर्टिकुलर नंबर उसके अंदर में नहीं है तो उसके जगह पे 0 दे देता है। जैसे हम 10 दे दिया तो 0 दे देता है, एरर नहीं देता है। तो मैंने बोला कि अगर नहीं है, 10 जैसे नहीं है, तो अगर C में नहीं है तो बाकी पहले से वैल्यू को ब्लैंक करके यहाँ से एग्जिट कर दो। अब मैच क्या करता है, मैच अब प्रॉब्लम है कि काउंट इफ जैसे काउंट दिखाता है, लेकिन हमें पोजीशन चाहिए ना जहाँ से वैल्यू पिक करेगा वो, चाहे VLOOKUP लगाएंगे या मैच लगाएंगे, तो हमने मैच की जगह VLOOKUP की जगह यहाँ पे हम VLOOKUP भी लगा सकते हैं, लेकिन VLOOKUP की जगह पे हमने मैच लगा दिया ताकि मैच से इसका रेफरेंस नंबर, मतलब रो नंबर पता चल गया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमें 2 चाहिए, तो 2 का अगर मैच एक्सेल में लगेगा इसमें (0) तो क्या आएगा, 3 आया, तो 3 कौन सा है, 3 इसका रो नंबर आया, सीक्वेंस नंबर 1 2 3, 3 नंबर रो है, इसका रो आया। अब हम यहाँ पे क्या कर दिए, कॉन्कैटेनेट को बोला कि भैया B के साथ 3 को कंबाइन करो, B3 आ गया, रेंज को B3 मिला, B3 की वैल्यू लेके यहाँ पे टिक बॉक्स 2 पे डाल दिया। इसके साथ VLOOKUP भी लगा सकते हैं, लेकिन VLOOKUP हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी तो आप स्टार्टिंग में, अगर मान लो बीच में हुआ तो रोल नंबर, तो उस समय तो अब इसी मेथड से चलना पड़ेगा ना आपको, फिर इसलिए हमने डायरेक्टली इसी मेथड लगाया। आया समझ में अब्दुल जी? ओके, अब नेक्स्ट सब टॉपिक ये आता है कि जब मैं एडिट पे क्लिक करूं तो ये सब एक्टिवेट हो जाए। आइए इस पे करते हैं।
तो एडिट पे क्लिक करते बाकी अनेबल हो जाए, मतलब एडिट मोड में आ जाए, तो यहाँ पे लिखिए मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट अनेबल इक्वल टू ट्रू, कॉपी पेस्ट टेक्स्ट बॉक्स 2 3 4। अब जी क्या बोल रहे हैं, अब डिसेबल एक किया था कि गलती से कोई नंबर चेंज ना हो यार, ये सब पे। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, अब 5 दे दिया, अब बात करते करते किसी ने चेंज कर दिया, आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो एडिट पे क्लिक करते ये अनेबल हो जाए, अनेबल हो जाए। जैसे एडिट पे क्लिक करूँ तो अनेबल हो, और साथ में यहाँ पे एक कमांड बटन आ जाए जो कि अपडेट का हो। देखिए मैंने हम्म, हम्म, हम्म। अब मैंने, हाँ मैंने सेटिंग की है ना, मैंने आपको, आप ध्यान नहीं दे रहे थे क्लास में आप, हमने हर में जाके अनेबल फॉल्स किया है ना, ड्रैग करने के बाद यहाँ अनेबल को ट्रू होता है बाय डिफॉल्ट, फॉल्स किया है ना। तो अब मैं इसको भी फॉल्स कर देता हूँ, इसकी अनेबल को नहीं, इसको विजुअल को फॉल्स करते हैं, विजुअल इक्वल टू फॉल्स। और फिर मैं एडिट पे आए क्लिक करता हूँ, यहाँ बोलता हूँ कि मी डॉट कमांड बटन 2 मी डॉट कमांड बटन 2 डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू। तो जब मैं प्ले करूँगा, प्ले करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे रोल नंबर डालूंगा, डालने के बाद ये एडिट है, जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो ये एक्टिव हो जाओ, यहाँ पे अपडेट का कमांड आ जाए, ठीक है, इस पे अपडेट आ जाए। जब मैं अपडेट करूँ तो यहाँ पे की गई चेंजिंग को यहाँ पे अपडेट कर दे। तो अब मैं अपडेट पे कमांड डालूंगा तो अपडेट पे भी आपका सेम प्रोसीजर को फॉलो होगा। इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट, काउंट चेक तो करेगा ही करेगा। देन एग्जिट सब, उसके बाद ये, बस यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, ये सीट इक्वल टू आर यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाएगा, बस वो और कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी के जगह सी हो जाएगा और यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डी हो जाएगा और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। प्ले कीजिए, प्ले किया, मैंने यहाँ पे 4 नंबर दिया, 4 नंबर पे क्या पुनीत है, दिल्ली है, सिटी दिल्ली नहीं तो दिल्ली की जगह यहाँ पुणे होना चाहिए। तो मैं एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे पुणे, पुणे, और जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो अपडेट पे क्लिक करते ही वैल्यू यहाँ अपडेट हो गया, पुणे अपडेट हो गया। मुझे कंफर्मेशन मांगे तब अपडेट करें, ये भी आप करना चाहते हो तो मैं यहाँ से अपडेट पे जाता हूँ, वही मैसेज बॉक्स वाला जो सिचुएशन है, जो मैसेज बॉक्स का जो है जैसे कि m इक्वल टू MSG बॉक्स, यहाँ पे मैंने बोल दिया आर यू वांट टू अपडेट। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे वीवी क्वेश्चन, वीवी क्वेश्चन प्लस वीवी यस एंड नो, टाइटल दे दिया कंफर्म अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं कि इफ m इक्वल टू वीवी नो देन एग्जिट सब, सिंपल सा हमने यहाँ पे दे दिया एग्जिट सब, दो सॉरी माफ कीजिएगा दैट, एग्जिट सब,
ठीक है। जैसे मैं प्ले करूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर डाला, एडिट पे क्लिक किया, एडिट में अपडेट आ गया। अब यहाँ पे सुजीत का दिल्ली की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ पटना, और जैसे मैं अपडेट किया, अपडेट करते ही यहाँ पे आर यू वांट टू अपडेट, यस, यस करके अपडेट हो गया। अब मैं अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद अगर आप चाहते हो कि ब्लैंक हो जाए तो ब्लैंक लगा दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और मैं चाहता हूँ, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँ, एडिट पे जैसे ही क्लिक करूँ वैसे ही हमारा ये जो है एडिट जो है यहाँ से ये हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो बाकी सिर्फ अनेबल और फिर एडिट एडिट आना चाहिए और अपडेट यहाँ से हट जाना चाहिए। तो बार बार क्लिक होगा और बार बार प्रोसीजर फॉलो होगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो है, कर लेंगे अभी। अरे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, अपडेट पे क्लिक करते ही ये एडिट आपका अनेबल होना चाहिए, पर एडिट पे क्लिक करते ये आपका यहाँ से ये हट जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। एक बार में दोनों में से एक ही बटन होना चाहिए, दो बटन नहीं होना चाहिए। तो मैं यहीं पे करता हूँ, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ कमांड बटन 1 डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स आ गया। और फिर इसको कॉपी कीजिए पूरे को, और अपडेट जो है, अब ये रहा अपडेट का रहा ना यहाँ कमांड बटन 2 का, पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद जितने हैं सब फॉल्स कर दीजिए, फॉल्स, 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 और ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ये आपका हो जाएगा ट्रू। चलिए एक और अपडेट करते हैं। तो अपडेट यहाँ पे मैंने 1 डाला, और मैंने इसको एडिट पे क्लिक किया, एडिट क्लिक करके छोड़ूंगा तो गायब हो गया, यहाँ गायब हो गया। अब मैं यहाँ पे 2000 कर देता हूँ। अपडेट कंफर्मेशन पूछा, मैंने कंफर्म किया, कंफर्म होते ही ये गायब, और यहाँ पे एडिट आएगा और सारे डिसेबल हो गए। बार बार प्रोसीजर को फॉलो नहीं हुआ। क्लियर है? अभी हमने क्या किया हुआ है कि हम एंट्री करने के लिए एक अलग फॉर्म है हमारा, एक असाइन मैक, और इस पे इसका भी मैक्रो नेम, इसका भी आप करना चाहते हो तो मैं एक और मैक्रो बना देता हूँ इसमें, सब ई फॉर्म, एडिट फॉर्म, और यहाँ पे यूजर फॉर्म 2.show, 2.show, और इस मैक्रो को मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ जिसमें हम ये डाल देते हैं ईयर। तो हमने देखा कि हमें इसके लिए एक अलग फॉर्म है एंट्री करने के लिए, और दूसरा हमने देखा हमें चेंज करने के लिए एक अलग फॉर्म है। अब आप लोग इस फाइल की मदद से, जो फाइल हमारा है, इस फाइल की मदद से सेव कर देता हूँ मैं, किसमें, डॉक्यूमेंट में, यूजर फॉर्म के नाम से। अब इस फाइल की मदद से, जो फाइल है, इस फाइल की मदद से मुझे एक ऐसा फाइल बना के दो कि दोनों काम एक ही फॉर्म से होने चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को, कि दो अलग अलग फॉर्म नहीं, एक ही फॉर्म पे एडिट भी होना चाहिए, अपडेट भी होना चाहिए, एक ही फॉर्म से एडिट भी होना चाहिए, अपडेट भी होना चाहिए, और न्यू एंट्री भी होना चाहिए। हाँ हाँ, डेटा रिट्रीव भी करना है, डेटा अपडेट भी करना है, और डेटा ऐड भी करना है, न्यू डेटा, ठीक है ना। ये मैंने दो, हाँ दो दो के लिए बनाया, एक तो हमने रिट्रीव करने के लिए बनाया, एक अपडेट के लिए बनाया, और एक दो हमारा दूसरा पहला फॉर्म था एडिट करने, ऐड करने के लिए, तो ऐड का भी चाहिए, मैंने कि ऐड, शो, अपडेट, तीन चीजें हैं। तो दो के लिए तो एक फॉर्म है, एक अलग फॉर्म है, ऐड के लिए एक अलग फॉर्म है। तो हम ये करना चाहते हैं कि ऐड के लिए जो फॉर्म है वो इसी में मर्ज हो जाए, तीनों का एक फॉर्म होना चाहिए जहां से मैं ऐड भी कर सकूं, अपडेट भी कर सकूं, और शो भी कर सकूं। ठीक है।
कल का मैंने कल आप अटेंड नहीं कर चुके अब्दुल जी, यही मेरा आईडी आपकी है ना? तो मैं तो कल भेजा ये फॉर्म, देखिए गया हुआ है यूजर फॉर्म 1 के नाम से। मैं दोबारा भेजता हूँ आपके सामने। कल आपने कल सुबह अटेंड नहीं किया था ना? उसकी रिकॉर्डिंग डाल दो, दिया मैंने। ये यूजर फॉर्म जो देख रहे हैं ना, यूजर यूजर फॉर्म जो मैं पहले वाला यूजर फॉर्म बना, ये जो फाइल भेज रहा हूँ इसमें दोनों फाइल चला जाएगा आपको भी, दोनों है इसमें, कल का भी और आज का भी है। कल मैं डेटा को ऐड करना सिखाया था कि यूजर फॉर्म भी फॉर्म सिखाया था मैंने कल। हाँ, यूजर फॉर्म के नाम से होगा यूजर फॉर्म, ठीक है। ओके, ओके, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय। हाँ, आप जी क्या क्वेश्चन है पूछिए, बताओ।